नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 24/7/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। ज़ंस्कार में परम पावन दलाई लामा किस दार्शनिक कार्य के लिए हाल ही में आए थे? बौद्ध गया बौद्ध शिखर सम्मेलन, लद्दाख शांति सम्मेलन, वैश्विक आध्यात्मिक संवाद, ज़ंस्कार कारोग्या ग्रीष्मकालीन दार्शनिक संगोष्ठी। इसका सही जवाब है ज़ंस्कार कारोग्या ग्रीष्मकालीन दार्शनिक संगोष्ठी 2025। हाल ही में श्री दलाई लामा ज़ंस्कार कारोग्या समरकालीन फिलोसॉफिकल सिंपोजियम 2025 के लिए ज़ंस्कार में आए थे। उन्होंने करशांगा फाटुंगा में हजारों अनुयायियों को संबोधित किया। फ्रेंड्स, ये आप लोकेशन का नाम याद कर लीजिए। एक तो ज़ंस्कार कारोग्या समर फिलोसॉफिकल सिंपोजियम और ये कहाँ हुआ था? काशा फाटुंगा में। उन्होंने अंतर धार्मिक सद्भाव और शांतिपूर्ण अस्तित्व पर बल भी दिया। जिला प्रशासन कारगिल ने उनका भव्य स्वागत किया। कई धार्मिक संगठन जैसे ज़ंस्कार बौद्धिस्ट एसोसिएशन और IKMT कारगिल ने भी इसमें भाग लिया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे 2025 संयुक्त राष्ट्र नेल्सन टूहिनलाला मंडेला पुरस्कार प्रदान किया गया है? वेंडा रेनॉल्ड्स, केनेडी ओडेडे, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों। हाल ही में 2025 संयुक्त राष्ट्र नेशनल टूहिनलाला मंडेला पुरस्कार वेंडा नोलेंस और केनेडी ओडेडे को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान दिया जाता है जो संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों के अनुरूप मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात जो नोट करने वाली ये है कि पहला ये पुरस्कार किसको दिया गया है? ये पुरस्कार दिया गया है ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और केनेडी ओडेडे को। और ये जो पुरस्कार है ये मानवता की सेवा के लिए दिया जाता है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र। अच्छा, इनके बारे में भी जानते हैं। ब्रेंडा रेनॉल्ड्स एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो कनाडा की आवासीय स्कूल प्रणाली से प्रभावित लोगों को और परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए उनके लिए कार्य करती हैं। और केनेडी ओडेडे केन्या के एक सामुदायिक आयोजक हैं जो शाइनिंग होप फॉर कम्युनिटीज संगठन के साथ अपने काम के लिए जाने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किए गए। तो फ्रेंड्स, यहाँ से बहुत MCQ बन सकते हैं। पहला कौन सा पुरस्कार था? 2025 UN नेल्सन टूहिनलाला मंडेला पुरस्कार किसको प्रदान किया गया इस साल? ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को और केनेडी ओडेडे को। अच्छा, किस बात के लिए प्रदान किया गया? सर्विस टू ह्यूमैनिटी अर्थात मानवता की सेवा। ब्रेंडा रेनॉल्ड्स कहाँ की हैं? कनाडा की हैं। अच्छा, और केनेडी ओडेडे कहाँ के हैं? ये केन्या के हैं। और जो ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा। और भी जानते हैं इनके बारे में। यह पुरस्कार हर 5 साल में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अच्छा, ये एक भौगोलिक क्षेत्र से नहीं दिया जाता, ये 2 अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्र से दिया जाता है, वो भी एक पुरुष और एक महिला। मतलब इस पुरस्कार की खास बात क्या है कि इसमें 2 लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा हर 5 साल बाद। वो भी उनमें से भी एक पुरुष होगा और एक महिला होगी। 2020 में यह पुरस्कार दिया गया था किसको? मारियाना वार्डियानास को जो कि ग्रीस की हैं और डॉक्टर मोरिसाना कोएटे को जो कि गिनी के हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से बहुत सारे MCQ बन सकते हैं, आप इसको रख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम ने पब्लिक पॉलिसी कोर्स के लिए किस संस्था के साथ हाल ही में समझौता किया है? ये फ्रेंड्स न्यूज में बहुत रहा है। IIT दिल्ली, IIM अहमदाबाद, IIT बॉम्बे, TISS मुंबई। इसका सही जवाब है IIT दिल्ली। महाराष्ट्र CM फेलोशिप प्रोग्राम ने IIT बॉम्बे के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें 20 दिन क्लासरूम ट्रेनिंग और 90 घंटे ऑनलाइन लर्निंग शामिल है। फेलो जिला कलेक्टर और CU जिला परिषद द्वारा प्रदान किया जाएगा और उनके साथ ये लोग काम करेंगे। इसमें 60 युवाओं को चुना गया है तथा आवेदन 4400 लोगों के आए थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस राज्य ने क्रिएटर्स इकोनॉमी में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए
FTII पुणे के साथ समझौता किया है? फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे पिछले 2-3 दिन का सुना होगा प्रश्नावली, तो उसमें मैंने यह क्वेश्चन रेज किया था किसी दूसरे तरीके से। चलिए ऑप्शन सुन लेते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में FTII पुणे के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य युवाओं को फिल्म, थिएटर और डिजिटल कंटेंट में प्रशिक्षित करना है। FTII के चेयरमैन कौन है? आर माधवन। और उन्होंने ये इस पहल की एक तरह से सराहना की है। राज्य स्तर पर FTI मिशन शुरू होंगे। अच्छा, इसमें 100 दिनों में क्रिएटर्स इकोनॉमी बनाई जाएगी, जो 92,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है। फ्रेंड्स, मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी टॉपिक जो या कोई भी क्वेश्चन हो, उसके आसपास के कुछ पॉइंट्स मैं जरूर आपको बताऊं, ताकि जरूरी ऐसा नहीं है कि वो एग्जाम वाला आपसे वही क्वेश्चन पूछे। वो हो सकता है आपसे आसपास की भी बातें पूछे, तो उस विषय में आपको वो नॉलेज होना चाहिए। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आसपास के भी क्वेश्चंस पॉइंट्स उसमें डालूं क्वेश्चंस में, आपका ताकि आपका अधिक से अधिक बेनिफिट हो सके, लाभ हो सके। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय मानक 2.0 कहाँ लॉन्च किया गया? मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद, भोपाल। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय मानक 2.0 का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य प्रशिक्षण मॉड्यूल को मानकीकृत करना, शासन में सुधार लाना और बेहतर सेवा वितरण और के लिए क्षमता निर्माण करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जून 2025 में 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में किस क्षेत्र ने सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है? आपके ऑप्शन हैं उर्वरक अर्थात फर्टिलाइजर, कोयला, इस्पात, विद्युत। इसका सही जवाब है इस्पात। इस्पात उत्पादन में हाल ही में 9.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। सीमेंट उत्पादन में 9.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। रिफाइनरी उत्पादन में 3.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। कोयला, फूड ऑयल और प्राकृतिक गैस तथा बिजली उत्पादन में जो वृद्धि है वो दर्ज नहीं की गई है, उल्टा घटा है। 8 प्रमुख उद्योग IIP वेट का 40.27% का योगदान करते हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि 8 प्रमुख उद्योग कौन से हैं? इसको आप कमेंट्स में बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। EPFO सदस्यता में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि किस महीने में दर्ज की गई है? मार्च 2025, अप्रैल 2025, मई 2025, जून 2025। आपका सही जवाब है मई 2025। मई 2025 में EPFO में 20.06 लाख के नए सदस्य जोड़े गए हैं। अप्रैल 2025 की तुलना में यह 4.79% की वृद्धि है। इसमें 2.62 लाख महिलाएं और 5.6 लाख युवा शामिल हैं। सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सकारात्मक असर है ये। अप्रैल 2018 में अब तक की सबसे बड़ी मासिक वृद्धि भी है ये। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस बैंक ने नेट जीरो बैंकिंग अलायंस से बाहर निकलने का निर्णय लिया है? आपके ऑप्शंस हैं HSBC बैंक, सिटी बैंक, डेशवे बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका। इसका सही जवाब है HSBC बैंक। दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक HSBC बैंक ने नेट जीरो बैंकिंग अलायंस से बाहर निकलने वाला निर्णय लिया है तथा वो ऐसा करने वाला सबसे पहला बड़ा बैंक बना है। नेट जीरो बैंकिंग अलायंस का उद्देश्य 2020 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को शून्य करना है। HSBC ने संचालन से जुड़ी सीमाओं का हवाला देते हुए यह निर्णय लिया है। आपका सवाल यह है कि HSBC बैंक का प्रमुख मुख्यालय कहाँ पर है? इसके बारे में आपको कमेंट में लिखना है। मैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ ताकि आपको एक परिप्रेक्ष्य पता चल सके कि क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है।
तो अपने को ना उस टॉपिक के अलावा आसपास के भी पॉइंट्स पते होने चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ब्रिटिश नेवी का F-35 लड़ाकू विमान भारत के किस हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग किया था? कोची एयरपोर्ट, गोवा एयरपोर्ट, चेन्नई एयरपोर्ट, त्रिवनाथपुरम एयरपोर्ट। इसका सही जवाब है त्रिवनाथपुरम एयरपोर्ट। F-35B लड़ाकू विमान ने 14 जून को त्रिवनाथपुरम में आपातकालीन लैंडिंग की थी। यह ब्रिटिश एयरक्राफ्ट के कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स से जुड़ा था। हाइड्रोलिक सिस्टम और पावर यूनिट में खराबी के कारण यह लैंड हुआ था। यूके की तकनीकी टीम ने मरम्मत की हाल ही में जांच की थी। मरम्मत के बाद यह हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई तट के लिए रवाना हुआ। इसलिए यह क्वेश्चन हमने लिया है क्योंकि हाल ही में ये जो जेट था F-35B यह रवाना हो गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने चंद्रयान 2 किस वर्ष में लॉन्च किया था? 2018, 2019, 2020, 2021। इसका सही जवाब है 2019। भारत ने चंद्रयान 2 मिशन 22 जुलाई 2019 में लॉन्च किया था। ये आप सबको याद होना चाहिए। इसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन करना था। ऑर्बिटर आज भी काम कर रहा है और डेटा भेज रहा है। विक्रम लैंडर सॉफ्टवेयर गड़बड़ी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस मिशन में चंद्र विज्ञान में भारत की क्षमताओं को साबित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एडफ्लेक्सीवैक्स नामक मलेरिया वैक्सीन किस देश द्वारा विकसित की गई है? फ्रेंड्स, आ सकता है ये क्वेश्चन MCQ में, थोड़ा सा रट लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, अमेरिका। इसका सही जवाब है हमारा प्यारा देश भारत। भारत एडफ्लेक्सीवैक्स नामक मलेरिया वैक्सीन विकसित कर रहा है। इसका उद्देश्य मलेरिया के मामलों को कम करना और मलेरिया उन्मूलन के वैश्विक प्रयासों पर योगदान देना है। भारत मच्छर जनित रोगों से निपटने के लिए कई कदम हाल ही में उठा रहा है। उनमें से ये एक कदम है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इसरो किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर निसार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च कर रहा है? नासा, जाक्सा, ESA, CNSA। इसका सही जवाब है नासा। नासा और इसरो निसार को लॉन्च करेंगे। यह 30 जुलाई को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। यह एक डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक एपर्चर रडार से लैस होगा। पृथ्वी की सतह से ये पृथ्वी की सतह के छोटे बदलाव भी मापेगा। यह हर 12 दिन में अपना ग्लोबल स्कैन करेगा तथा आपदा प्रबंधन में इससे मदद मिलेगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नागालैंड विश्वविद्यालय का इनक्यूबेशन सेंटर किस परिषद द्वारा प्रायोजित किया गया है? नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंटल काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप इंडिया काउंसिल, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। इसका सही जवाब है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, उत्तर पूर्व परिषद। नागालैंड यूनिवर्सिटी का इंक्यूबेशन सेंटर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल द्वारा प्रायोजित किया गया है। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्यमिता अर्थात एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है। पहले बैच में 14 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। चयनित स्टार्टअप को 5 लाख रुपए तक की सीड फंडिंग भी दी जाएगी। इंडस्ट्री लीडर मेंटरशिप तथा बूट कैंप्स और वर्कशॉप भी हाल ही में आयोजित इसमें की जाएंगी। तो ये इसमें याद रखने वाली बात यह है कि यह इंक्यूबेशन सेंटर जो है यह नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल द्वारा फंड किया जा रहा है और यह नागालैंड यूनिवर्सिटी द्वारा स्पॉन्सर्ड है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देशों की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे? यूके, मालदीव, जर्मनी, यूके और मालदीव दोनों। इसका सही जवाब है यूके और मालदीव दोनों। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 23 जुलाई से 26 जुलाई 2025 तक यूके और मालदीव की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे।
इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, रक्षा, जलवायु सहयोग जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर कर संबंधों को मजबूत करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रपति स्काउट्स और गाइड्स पुरस्कार प्रदान करते समय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कौन सा मुख्य संदेश प्रदान किया? समाज और राष्ट्र की सेवा करना ही जीवन जीने का सर्वोत्तम तरीका है। स्काउट्स और गाइड्स को केवल खेलों पर ध्यान देना चाहिए। स्काउट्स और गाइड्स को नेतृत्व भूमिका नहीं निभानी चाहिए। स्काउट्स और गाइड्स में लैंगिक समानता आवश्यक नहीं है। बहुत ही आसान सवाल है। इसका सही जवाब है समाज और राष्ट्र की सेवा करना ही जीवन जीने का सर्वोत्तम तरीका है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जीवन का सर्वोत्तम उपयोग राष्ट्र और समाज की सेवा में ही है। इस अवसर पर अनुशासन, नेतृत्व, निस्वार्थ सेवा के लिए स्काउट गाइड्स, रोवर्स और रेंजर्स को सम्मानित किया गया। उन्होंने भारत स्काउट्स एंड गाइड्स को युवाओं में नैतिक मूल्यों और देशभक्ति की भावना विकसित करने के लिए सराहा। उन्होंने महिलाओं और लड़कियों की प्रभावी भागीदारी को भी महत्वपूर्ण बताया है। ऐसे संगठन युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनाने में सहायक होते हैं जो समाज के विकास में योगदान देते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शंस हैं। इसका गोदाम निर्माण केवल एक राज्य में होगा। यह केवल PACS के कंप्यूटरीकरण के लिए है। इस योजना में नाबार्ड का कोई भी योगदान नहीं है। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत 500 से अधिक पैक्स गोदाम निर्माण के लिए चिन्हित किए गए हैं। अगर आपने ये न्यूज़ सुनी होगी या पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होगा। इसका सही जवाब है इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत 500 से अधिक पैक्स गोदाम निर्माण के लिए चिन्हित किए गए हैं। इस पायलट योजना का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर भंडारण क्षमता को मजबूत करना है। इसके अंतर्गत 500 से अधिक प्राथमिक कृषि साख समितियां अर्थात प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज पैक्स को चिन्हित किया गया है। योजना में गोदामों के साथ साथ कस्टमर हायरिंग सेंटर, प्रोसेसिंग यूनिट और उचित मूल्य की दुकानें भी शामिल हैं। इस योजना में नाबार्ड, राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश सरकारें को भी सहयोग कर रही है। चिन्हित PACS का निर्माण कार्य दिसंबर 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कितनी प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है? 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। इसका सही जवाब है 15,000। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है। इसका उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना, योगदान को मान्यता देना और निजी क्षेत्र के कर्मचारी को औपचारिक लाभ प्रदान करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वेव एक्स स्टार्टअप एक्सेलेरेटर के तहत भाषा सेतु चैलेंज का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं। नई फसल किस्में विकसित करना, रियल टाइम भाषा अनुवाद और लोकलाइजेशन के लिए AI टूल बनाना, नई OTT फिल्में बनाना, प्रसारण सेवाओं का निजीकरण करना। इसका सही जवाब है रियल टाइम भाषा अनुवाद और लोकलाइजेशन के लिए AI टूल बनाना। भाषा सेतु स्टार्टअप चैलेंज को अनुवाद, ट्रांसलेट और वॉइस लोकलाइजेशन के लिए AI टूल बनाने के लिए आमंत्रित किया है। यह 12 भारतीय भाषाओं में डिजिटल समावेश को बढ़ावा देगा। इसका उद्देश्य स्वदेशी डिजिटल गवर्नेंस और भागीदारी को तेज करना है। ओपन सोर्स और स्केलेबल प्रॉपर्टी मॉडल दोनों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसका फायदा क्या है ओपन सोर्स का? बेसिकली कोई भी इसमें सुधार कर सकेगा, जिससे अपने आप से बहुत ज़्यादा तेजी से विकसित भी होगा। प्रोटोटाइप जमा करने की अंतिम तिथि 30 तारीख है, वो भी इस महीने की। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है। चलिए अब जो हमने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। श्री दलाई लामा जांस्कर कारोगुपा समर फिलोसॉफिकल सिंपोजियम 2025 में आए। 2025 संयुक्त राष्ट्र नेल्सन रोहिनला मंडेला पुरस्कार बेंडा रेनॉल्ड्स और
कैनेडी ओडेडे को प्रदान किया गया। महाराष्ट्र सीएम फेलोशिप प्रोग्राम ने आईआईटी मुंबई में से एमओयू साइन किया। महाराष्ट्र ने एफटीआईएफ पुणे के साथ एमओयू साइन किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय मानक 2.0 का शुभारंभ किया। इस्पात उत्पादन में 9.3% की वृद्धि हुई। मार्च 2025 में ईपीएफओ में 20 लाख नए सदस्य जोड़े गए। दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक एचएसबी बैंक ने नेट जीरो बैंकिंग अलायंस से बाहर निकलने का फैसला किया है। F-35B लड़ाकू विमान हाल ही में त्रिवेंद्रनाथपुरम एयरपोर्ट से उड़ान भरी। यह 14 जून से यही था खराबी के कारण। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। भारत 8 फ्लेक्सवर्क टेका नामक मलेरिया वैक्सीन विकसित कर रहा है। नासा और इसरो ने मिलकर निशान मिशन लॉन्च करेंगे। नागालैंड यूनिवर्सिटी का इंक्यूबेशन सेंटर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल द्वारा प्रायोजित किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 23 जुलाई से 26 जुलाई तक यूके और मालदीव की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जीवन ही जीवन का सर्वोत्तम उपयोग राष्ट्र और समाज की सेवा में है। यह एनसीसी के एक कार्यक्रम में उन्होंने बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है। और भाषा सेतु चैलेंज स्टार्टअप का अनुवाद, लिंक ट्रांसलेट और वॉइस लोकलाइजेशन के लिए एआई टूल बनाने के लिए आमंत्रित करता है। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली समाप्त होती है। आपको हमारी प्रश्नावली कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और अगर आपको इससे कोई लाभ मिला हो तो इसे बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी इनका लाभ मिल सके। धन्यवाद। जय माता दी, जय भारत।